तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सोर्सेज में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इसको जान करके आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मैं इसके बात का और लॉस ऑफ ये है वाला तो ये बोल डिसीजंस जो है आप वक्त बंद हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप आपको वीडियो का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि जो टॉपिक्स हमने बताए थे सिर्फ मतलब ऑलमोस्ट पूरा पेपर यूजी में से आया था। तो अगर आपने सारे टॉपिक्स अच्छे से करे होते तो आपका बीके का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। जैसे कि देखो, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्सेज, मैंने आपको बोला था कि सोर्सेज का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले क्वेश्चन सोर्सेज का था, ठीक है। एंड देन नोडल एनालिसिस मैंने बताया था आपको भी, नोडल एनालिसिस कर लेना, चांसेस है उसके। देन ये सुपरपोजिशन थ्योरम में मैंने बताई थी, और उसके बाद में ये डेफिनेशन ऑफ आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, मैंने आपको कहा कि एसी की जो टर्म्स होती है उनकी डेफिनेशन आ सकती है, तो आई है वो। देन कॉइल ऑफ ये है एसी का न्यूमेरिकल, मैंने कहा था कि एसी का न्यूमेरिकल भी आ सकता है आरएलसी सर्किट का, जिसमें आपको 6-7 चीजें मतलब 3 4 5 6 बता देगा, जो भी है क्वांटिटीज निकालने और निकालनी है, तो आया वो। देन 3 फेज में स्टार डेल्टा न्यूमेरिकल बोला था, आया है वो। उसके बाद में सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल रिडक्टेंस, इंडक्टेंस का क्वेश्चन भी बोला था मैंने, आया है। देन लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये भी बताया था कि फैराडेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आता है, इंपॉर्टेंट है, उसको भी वो भी आया। देन ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट टेस्ट में बताया था कि ट्रांसफार्मर के लॉसेस के जो टेस्ट होते हैं उनका न्यूमेरिकल जो है वो भी आ सकता है, वो आया। देन कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ 3 फेज इंडक्टेंस मोटर, टॉर्क स्लिप, कैरेक्टरिस्टिक, ये दोनों टॉपिक मैंने बताया था पूरा एक ही क्वेश्चन में, ये भी आया है, ठीक है। देन डीसी मोटर का कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल, वो भी आया है। उसके बाद में डीसी मोटर का न्यूमेरिकल भी बोला था मैंने, डीसी मशीन का न्यूमेरिकल वो भी आया है, ओके। देन उसके साथ साथ में मैंने शॉर्ट वर्ड में आपको बोला था कि जेके फ्लिप फ्लॉप, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब चीजें आती है, तो जेके फ्लिप फ्लॉप आया, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन भी बताया था मैंने। देन मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेरोमैग्नेटिक मेटल मैंने बताया था, मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक वो भी आई है। पावर एंड बैलेंस एंड अनबैलेंस थ्री फेज, मैंने बताया था आपको कि पावर जो पावर के ऊपर आपको शॉर्ट रन आ सकता है, ठीक है, एसी सर्किट की पावर में 3 फेज में, तो वो भी आया है। तो मतलब ऑलमोस्ट पूरा पेपर जो है हमने जो टॉपिक्स बताए थे उसमें से ही था। तो अगर आपने प्रिपेयर किया होता अच्छे से, तो आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, ठीक है। एंड एक दो बच्चों के कमेंट भी आए थे मुझे रात को लेट कि भैया क्या ये टॉपिक्स पढ़ लें तो क्या है, पास हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, कुछ ऐसे टॉपिक्स बताओ जो एंड मोमेंट पे हम पढ़ रहे हैं तो पास हो जाए। तो देखो, पहली बात तो ये सबसे गलत बात है कि आप एक दिन पहले रात को पढ़ रहे हो, ठीक है। 2 मैंने आपको फिर भी टॉपिक्स कमेंट में बताए थे, एंड उन टॉपिक्स में से भी मैंने आपको 6 7 8 बताए थे, उसमें से भी 4 टॉपिक्स आए थे। तो होप आपने वो प्रिपेयर करे होंगे तो आपका पेपर अच्छा गया होगा, ठीक है। एंड बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा वीडियो वाली के वीडियोस में बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया कि आप जो बताते हैं टॉपिक्स आता है ये वो, एंड बहुत मतलब बच्चों का मैसेज भी आया, बाद में कमेंट आया कि आपने जो टॉपिक्स बताए थे वो आए हैं, तो मुझे उससे बहुत मोटिवेशन मिला है। और ऐसे में इसलिए मैंने एडी का वीडियो थोड़ा सा मतलब डिले किया, ताकि मैं अच्छे से देख लूँ कि क्या क्या चीज़ें टॉपिक्स आते हैं, ताकि मैं आपको बेस्ट डिलीवर कर पाऊँ, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा एडी के वीडियो में मैंने अभी डिले किया, अब वैसे ज़्यादा डिले भी नहीं हुआ है, तो कल ही पेपर खत्म होता, तो आज आपको शायद आफ्टरनून में 1-2 बजे के आसपास वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी एक बच्चे का कमेंट भी आया था कि जो भैया आप वीडियो जो टॉपिक्स बताते हैं वो तो आते हैं, बस आप एक माइक ले लो। तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे वीडियो को, लाइक मतलब चैनल को, और वीडियो को लाइक करेंगे, तो जल्दी हम माइक भी ले लेंगे, कैमरा क्वालिटी वगैरह सब कुछ इंप्रूव करेंगे। बस आप लोग अपना सपोर्ट दिखाते रहिए, और जिनका भी वीडियो का पेपर इस वीडियो का जैसे अच्छा गया था, वो उस वीडियो पर जाकर कमेंट कीजिए प्लीज़ कि आपने जो टॉपिक्स बताए थे वो आए हैं, और इस वीडियो पर भी कमेंट कीजिए कि जो आपने टॉपिक्स बताए थे वो आए हैं। और ईडी का पेपर देने के बाद अगर आपका जो मैं बताया उससे आपका पेपर बहुत अच्छा जाए तो आप कमेंट कर देना डेफिनेटली, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और लाइक भी जो है उस वीडियो को भी जाके प्लीज लाइक कीजिएगा जिन जिनका पेपर अच्छा गया था, क्योंकि देखो वीडियो देखते बहुत सारे बच्चे हैं बट लाइक बहुत कम बच्चे करते हैं। सो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप वीडियो पे जाके लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं आपको ईडी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बताऊंगा, पहले थ्योरी टॉपिक्स बताऊंगा, देन आपको मैं जो है ड्राइंग के टॉपिक्स बताऊंगा, और उसके बाद बताऊंगा कि बेस्ट चीज रोड मैप जो आपको फॉलो करना चाहिए वो क्या है, और कितने मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो किन के टॉपिक्स को प्रिपेयर करके। सो पूरा मैं आपको सब बताऊंगा, वीडियो में बने रहना, ठीक है। और बाकी आप वीडियो में बने रहना, और मैं आपको सब बता दूंगा, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो करते स्टार्ट। ओके, सो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले मैं आपको थ्योरी टॉपिक्स बता रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद में ड्राइंग टॉपिक्स बताऊंगा। तो थ्योरी टॉपिक्स आप पहले प्रिपेयर करिए, क्योंकि ड्राइंग के टॉपिक्स के लिए आपके पास इसके बाद भी 5 दिन बचेंगे, तो उसको थ्योरी टॉपिक्स को आप पहले प्रिपेयर करोगे तो ज़्यादा अच्छा, ठीक है। तो व्हाट इज प्रोजेक्शन, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ये क्वेश्चन जो है देखो डबल स्टार है, इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार देखने को मिला है, और कभी कभी पूरा साथ में आता है, कभी कभी सिर्फ डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन आता है। तो प्रोजेक्शन क्या होता है, उसका डिफरेंस है थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का डिफरेंस, ये आप अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है। उसके बाद में व्हाट इज कैड, नेम एनी 2 कैड सॉफ्टवेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है ट्रिपल स्टार, ठीक है। और ये जो है ना दूसरा क्वेश्चन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कैड, ये कभी कभी ये दोनों क्वेश्चन साथ में मर्ज होकर आते हैं, और कभी कभी दोनों अलग अलग में भी आते हैं, ठीक है। तो इनको भी अच्छे से प्रिपेयर करना कि कैड क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं कैड में उनके नेम्स, और
एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कैड। ठीक है, अब ये चीज ध्यान रखना कि कैड जो है वो कंप्यूटर एडेड ड्राइंग है या फिर कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग, और ऑटो कैड जो है वो सॉफ्टवेयर है कैड का। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। कमांड्स ऑफ कैड, ये भी डबल स्टार है, काफी बार आता है। या तो आपको बोल देगा कि डिस्कस अबाउट द कमांड्स यूज्ड इन कैड, या फिर स्पेसिफिक कमांड्स के नाम देगा, जो नीचे है मैंने टॉपिक लिखा है, स्पेसिफिक कमांड्स के नाम दे देगा और उनके बारे में आपको बताने को बोलेगा, तो वो भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। देन व्हाट इज स्केल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्केल आर देयर, और कभी कभी आरएफ कैलकुलेशन में पूछ लेता है कि हम आरएफ जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और डबल स्टार है इस पे, ये भी इंपॉर्टेंट है कि स्केल क्या होती है और कितने टाइप की होती है, डायगोनल स्केल, वर्नियर स्केल। ठीक है, तो ये सब आपको प्रिपेयर करना है कि स्केल क्या होती है, उसकी डेफिनेशन वगैरह एंड कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, देन कॉन्सेप्ट ऑफ लेयरिंग इन कैड। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी साथ में भी, मतलब दोनों साथ में नहीं, कभी कभी अलग आता है कि लेयरिंग क्या होती है, मतलब लेयरिंग क्या चीज होती है और कैड में उसको कैसे यूज कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आता है, इसको प्रिपेयर करना है, डबल स्टार इस पे भी। फिर व्हाट इज एडिटिंग कमांड इन ऑटो कैड। आप देखो वहां पे कैड नहीं लिखा है, ऑटो कैड लिखा है। पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में एडिटिंग, जो ऑटो कैड है पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है, उसमें एडिटिंग कमांड क्या होती है, उसमें कौन कौन सी आती है, वो सब आपको जो है इसमें मेंशन करना है और लिखना है अच्छे से। और देखो डायग्राम्स बना के कर दोगे ना छोटे छोटे से, मतलब जैसे एडिटिंग कमांड, तो उसका आप आइकॉन बना दो तो वो थोड़ा ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है, तो डायग्राम बनाओगे तो अच्छा लगेगा। देन राइट अबाउट डायलॉग बॉक्स एंड विंडोज इन कैड। ठीक है, डायलॉग बॉक्स क्या होता है, विंडोज क्या होते हैं कैड के अंदर। ठीक है, अब इसमें पर्टिकुलर किसी सॉफ्टवेयर का नहीं पूछा है, जो कंप्यूटर रिलेटेड ड्राइंग होती है उसमें डायलॉग बॉक्स और वो क्या होता है वो आपको बताना है, विंडोज। ठीक है, देन मूव, कॉपी, रोटेट, मिरर, जूम कमांड। ठीक है, ये सारे कमांड, और इसमें स्पेसिफिकली जूम कमांड जो है 2-3 बार देखने मिला है, तो जूम कमांड थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से प्रिपेयर करना। इस साल भी उसके आने के चांसेस है, तो अच्छे से प्रिपेयर करना। और मूव, कॉपी, रोटेट, मिरर, ये सब एक साथ आए थे कि इन चारों कमांड को डिस्क्राइब करो। ठीक है, 60 मार्क्स में आ गए थे चारों एक साथ। देन उसके बाद हम आगे बढ़े, तो व्हाट इज यूसीएस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूसीएस आइकन। यूसीएस क्या होता है कैड में, और यूसीएस आइकन मतलब क्यों यूज करते हैं यूसीएस कमांड को हम, वो आपको बताना है। ठीक है, देन मेथड्स ऑफ क्रिएटिंग अ सर्कल इन कैड। कैड में सर्कल हम किस किस चीजों को यूज करके बना सकते हैं, क्या क्या मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, सारे आपको लिखने हैं। एक मतलब रेडियस डाल के हम बना सकते हैं सर्कल, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स डाल के बना सकते हैं, ऐसे जो भी सब मेथड्स होगी कैड में सर्कल बनाने की वो आपको मेंशन करनी है। और अगर साथ में ड्राइंग बनाते जाओगे तो और भी अच्छा है। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि कैड जो सॉफ्टवेयर है, मतलब जो कैड की थ्योरी है, उसके लिए आप यूट्यूब पे पर्टिकुलर पहले तो हाउ टू यूज कैड सर्च कर लो, एक बार पूरा कैड का वीडियो देख लो कि कैड सॉफ्टवेयर को कैसे चलाते हैं, तो बेसिक आपको आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो है इनको सर्च करो तो आपको पता है यूज कैसे करना है। उसके बाद अगर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको इजीली जो है वो माइंड में क्लिक होने लगेगा और आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद में व्हाट इज अ प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है, कैड में क्यों यूज करते हैं, ड्राइंग में क्या उसका बेनिफिट्स है, ये सब जो है ये क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो ये कुछ थ्योरी क्वेश्चन थे, और भी है मैं आगे बता रहा हूँ, तो आप वीडियो में बने रहिए। ओके, सो जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। मेथड्स ऑफ ड्राइंग वायरफ्रेम मॉडल ऑफ कोन, पिरामिड एंड प्रिज्म। वायरफ्रेम मॉडल बनाने की जो मेथड है कोन, पिरामिड और प्रिज्म की, उस पर भी एक बार क्वेश्चन आया है कि जो प्रिज्म, कोन और पिरामिड का वायरफ्रेम मॉडल कैसे बना सकते हैं, उसकी थ्योरी लिखो। अब वायरफ्रेम मॉडल होता है क्या, वायरफ्रेम मॉडल वो मॉडल जिसमें सिर्फ लेटरल साइड्स होती है, मतलब सरफेस से वो बना हुआ नहीं होता है, ओनली लेटरल साइड से जब हम बनाते हैं उसको वायर के थ्रू, तो उसको वायरफ्रेम मॉडल बोल सकते हैं। एक तरह से हॉलो या खोखला आप बोल सकते हो ये, तो वायरफ्रेम मॉडल होता है। उसको बनाने की प्रोसेस जो है लिखने को आती है। ठीक है, उसको प्रिपेयर कर लेना। देन मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग एलिप्स इन ऑटोकैड, 4 मेथड। ठीक है, एलिप्स बनाने की 4 मेथड जो है ऑटोकैड में उनके ऊपर क्वेश्चन आया, तो ये मतलब जरूरी नहीं है सिर्फ एलिप्स पे, पैराबोला हाइपरबोला पे भी आ सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पैराबोला हाइपरबोला बनते कैसे हैं। ठीक है, जो उनकी 4 मतलब जो भी आपने मेथड ड्राइंग में सीखी है वो मेथड आपको मतलब उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए, तो वो सेम कंसेप्ट आप ऑटोकैड में कैसे यूज कर सकते हो आपको अपने आप आ जाएगा जब आप एक बार ऑटोकैड की वो देख लोगे कि ऑटोकैड यूज कैसे करना है। ठीक है, तो वो हो गया। ठीक है, इसकी जो 4 मेथड होती है एलिप्स की, ये लिखने के लिए आइडिया, तो इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करना। देन बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग, बीआईएम की थ्योरी। बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, क्यों यूज करते हैं, जो भी है सब कुछ उसकी पूरी थ्योरी ये आपको आ सकती है। तो आप इसका टॉपिक सर्च करें यूट्यूब पे, आपको सब मिल जाएगा इजीली, और उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ठीक है, देन व्हाट इज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन सेम है, बट ऑर्थोग्राफिक जैसे ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, तो हम ऑर्थोगोनल प्लेन्स में जो है प्रोजेक्शन यूज मतलब करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो इसलिए उसको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो सेम क्वेश्चन है, बट कभी इस लैंग्वेज में आता है, तो थोड़ा सा आपके आंसर की लैंग्वेज जो है चेंज हो जाएगी, मतलब उसमें आप स्पेसिफिकली परपेंडिकुलर प्लेन्स के बारे में ज्यादा बात करेंगे। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लिखा है कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है, यूट्यूब पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करो, आपको मिल जाएगा, इसको अच्छे से बता दीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम लास्ट 5 पेपर।
लास्ट 5 जो पेपर है, लास्ट 5 ईयर के नहीं, लास्ट 5 पेपर, उसको आप एक बार मतलब लास्ट 5 नहीं तो कम से कम 2 से 3 पेपर तो आप लास्ट के देख लो, उनकी जो भी फिल इन द ब्लैंक्स है उनको, ठीक है, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स ऑलमोस्ट सब सेम है, बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा बहुत लैंग्वेज चेंज है और एक दो फिल इन द ब्लैंक्स का चेंज है। तो उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो और आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। मैं सजेस्ट करूँगा कि 5 पेपर कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। वो फिल इन द ब्लैंक्स लो, पढ़ो, गूगल पे सर्च करो उसका आंसर और समझने की कोशिश करो कि वो क्या है। और अगर आपको ठीक है ये तो प्रिपेयर कर लो, और साथ में प्रोजेक्शन की जो बेसिक थ्योरी, प्रोजेक्शन क्या होता है, ठीक है, कौन का प्रोजेक्शन कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्या है प्रोजेक्शन की जो थ्योरी है, वो थ्योरी अगर आप मतलब कंसेप्ट आपको पता होना प्रोजेक्शन के अच्छे से, ठीक है। देखो बनाना आना अलग बात है, उसका कंसेप्ट पता होना अलग बात है थ्योरी वाला, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स तो वन वर्ड है, या तो आपका सही हो जाएगा या गलत होगा, तो उसके लिए आपको उसकी थ्योरी का पता होना चाहिए। तो एक बार प्रोजेक्शन की थ्योरी को भी आप यूट्यूब पे सर्च करके देख लेना, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स ज़्यादातर प्रोजेक्शन की थ्योरी में से आते हैं, तो अच्छा आपका प्रिपरेशन हो जाएगी। तो बस यही कुछ थ्योरी टॉपिक्स हैं, इन थ्योरी टॉपिक्स को आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो आपका सब हो जाएगा। जैसे मैंने बताया कि पहले ऑटोकैड कैसे यूज करते, मतलब हाँ कैड ऑटोकैड कैसे यूज करते हैं वो देख लो एक बार, ठीक है, कैड की थ्योरी का एक बार वीडियो देख लो, फिर जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लो, तो पर्टिकुलर फिर जब आप टॉपिक देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, टाइम अभी है अच्छा खासा, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये जो फिल्म ब्लैंक्स वाला बोला मैंने, ये प्रिपेयर कर लो 5 ईयर के, एंड सबसे लास्ट में प्रोजेक्शन की थ्योरी प्रिपेयर कर लो, ठीक है। इसके बाद जो है ड्राइंग वाले टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, तो वीडियो में आप बने रहिए। ओके, सो इंपॉर्टेंट ड्राइंग टॉपिक्स की बात करते हैं। तो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्लेन एंड सॉलिड, प्रोजेक्शन पे ट्रिपल स्टार है, क्योंकि प्रोजेक्शन काफी, देखो प्रोजेक्शन में सब आ जाता है, पॉइंट्स भी आता है, लाइंस भी आता है, प्लेन भी आता है, सॉलिड भी आता है। तो प्रोजेक्शन अपने आप में एक खास टॉपिक है और पूरा प्रोजेक्शन जो है काफी ज्यादा वेटेज रखता है, क्योंकि प्रोजेक्शन का क्वेश्चन तो आना ही आना है, पॉसिबल नहीं कि प्रोजेक्शन के बिना पेपर बन जाए, ठीक है। तो प्रोजेक्शन का क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो प्रोजेक्शन ऑफ, देखो मैंने पॉइंट यहाँ पे मेंशन नहीं किया क्योंकि पॉइंट का क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। पॉइंट का क्वेश्चन काफी अभी देखने तो मिला नहीं बहुत टाइम से, पर पॉइंट आपको करना जरूरी है, क्यों, क्योंकि पॉइंट का अगर आपको कंसेप्ट पता होगा तभी तो आप प्रोजेक्शन ऑफ लाइन बना पाओगे, फिर पॉइंट ऑफ लाइन का पता होगा तो आप प्लेन बना पाओगे, ठीक है। पॉइंट लाइन और प्लेन का पता होगा तो आप सॉलिड बना पाओगे। तो ये सब आपस में इंटर रिलेटेड है, इसलिए पॉइंट्स भी प्रिपेयर कर लेना, ठीक है, करोगे तो अच्छी बात है, ठीक है। तो मतलब आपको इजीली आपको क्रैमिंग नहीं करनी पड़ेगी ना, ड्राइंग स्टेप्स की क्रैमिंग नहीं करनी पड़ेगी, आपको समझ में आएगा तो आप अप्लाई कर पाओगे उसको इजीली, ठीक है। तो इसलिए मैंने पॉइंट लिखा नहीं है, इंपॉर्टेंट है। लाइन का क्वेश्चन डबल स्टार लगाया, लाइन का क्वेश्चन हर साल आता है, इस साल भी आएगा, ठीक है। लाइन का क्वेश्चन कभी एक आता है कभी 2 आते हैं, लेकिन ये नहीं बोल गारंटी दे सकता हूँ कि एक आएगा कि 2, बट लाइन का क्वेश्चन इस साल आएगा, ये गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। तो और प्लेन और सॉलिड का भी आता है, तो सजेशन रहेगा कि प्रिपेयर कर लो, अच्छी बात है सबको। देन सेक्शंस ऑफ सॉलिड का भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, देखने मिला है कई बार। देखो अगर सेक्शन आता है तो डेवलपमेंट नहीं आता है, तो ये दोनों जो है मतलब इंटरचेंज नहीं चलते हैं कि या तो सेक्शन आ जाएगा डेवलपमेंट आ जाएगा, तो इन दोनों को भी प्रिपेयर कर लो, अच्छी बात है। देखो सेक्शन हार्ड लग सकता है बच्चों को, बट डेवलपमेंट इजी है, अगर मुझसे पूछो तो सच में इजी है, अगर आप अच्छे से उसको समझने की ट्राई करो तो डेवलपमेंट इजी है, काफी इजी है। देन डायगोनल स्केल, वर्नियर स्केल और लीनियर स्केल वगैरह भी, मतलब स्केल का क्वेश्चन, स्केल का भी एक क्वेश्चन हर साल कंपलसरी है, डबल चार है, इस साल भी स्केल का एक क्वेश्चन आएगा, है ना। ओके, और डायगोनल स्केल जो है ज्यादा, मतलब उसका क्वेश्चन ज्यादा देखने मिलता है, और वर्नियर स्केल का क्वेश्चन भी 1-2 बार देखने मिला है, बट अगर प्रिपेयर कर रहे हो स्केल तो दोनों प्रिपेयर, मतलब तीनों जो भी लीनियर वगैरह भी होती है वो सब भी, और ये दोनों भी स्केल प्रिपेयर कर लो अच्छे से, ठीक है। देन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, इसमें भी क्वेश्चन मिला है कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आए इससे, कभी कभी 1 क्वेश्चन आया, तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है, इसको प्रिपेयर करो तो अच्छी बात है। देन इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, मतलब ये जो कोनिक सेक्शंस है हमारे, ठीक है, ये तीनों में कभी इलिप्स आ जाता है, कभी पैराबोला आ जाता है, कभी हाइपरबोला आ जाता है, बट ज्यादातर जो है इलिप्स देखने मिला है, तो आप प्रिपेयर करो। वैसे मुझे लगता है इसमें पैराबोला के चांसेस हैं, बाकी तो कुछ भी हो सकता है, तीनों प्रिपेयर कर लो तो अच्छी बात है ना। तो तीनों प्रिपेयर करो, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा, क्योंकि टाइम बहुत है, बहुत सफिशिएंट टाइम है, तो तीनों प्रिपेयर कर लो, और इलिप्स थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से प्रिपेयर करना। देन इनवॉल्यूट, एपिसाइक्लॉइड, हाइपोसाइक्लॉइड और साइक्लॉइड, मतलब ये जो अपने स्पेशल कर्व्स है ये वो है। तो इनका क्वेश्चन आता है जिसमें एक क्वेश्चन, एक बार इनवॉल्यूट का क्वेश्चन देखने मिला है, 1-2 बार एपिसाइक्लॉइड का, 1-2 बार हाइपोसाइक्लॉइड का, और कभी कभार जो है साइक्लॉइड का क्वेश्चन जैसे अभी रिसेंट में तो नहीं देखने मिला, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस साल साइक्लॉइड के चांसेस ज्यादा है, तो साइक्लॉइड को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और एक चीज और होना कि जो कर्व्स है, कर्व में क्या करता है वो आपको ये नहीं बोलेगा कि आपको एलिप्स बनाना है या आपको साइक्लॉइड बनाना है, आपको नाम नहीं देगा, आपको बस बता देगा कि ऐसी ऐसी चीज है, ये है, अब वो उसका ड्रॉ करो वो कर्व और उस कर्व का नाम बताओ। जैसे कि अगर हम बात करें एलिप्स की, तो आपको एलिप्स में एसेंट्रिसिटी दे देगा, है ना, और जो भी डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस वगैरह वो सब दे देगा, या मतलब जिस भी मेथड को वो दे रहा है उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा, है ना। तो अगर एसेंट्रिसिटी उसने दी है और वो 1 से कम है तो वो एलिप्स है, 1 है तो पैराबोला, 1 से ज्यादा एसेंट्रिसिटी है तो हाइपरबोला। तो मतलब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं बोलेगा कि आपको एलिप्स बनना है, आपको एसेंट्रिसिटी देखनी है कि हाँ भाई 1 से कम दिख रही है मतलब एलिप्स है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, 0 एसेंट्रिसिटी मतलब सर्कल, 1 से कम मतलब एलिप्स, 1 मतलब पैराबोला, 1 से ज्यादा मतलब हाइपरबोला, ये पता होना चाहिए, ठीक है। और फिर ये जो चारों कर्व्स हैं, इनवॉल्यूट, साइक्लॉइड, एपिसाइक्लॉइड और हाइपोसाइक्लॉइड, तो
इनमें भी डायरेक्ट नहीं बोलेगा। जैसे इनवॉल्यूट में बोलेगा कि आप किसी भी सपोज सर्कुलर फिगर का उसमें इन्वॉल्यूट बोला है, तो आपको बोलेगा कि आपने सर्कुलर रिंग के आसपास से थ्रेड को अनटाई करना स्टार्ट किया, तो उसका जो लीस्ट पॉइंट है उसको एकदम टाइट रखते हुए जो है उसका ऊपर आप पाथ ट्रेस करो, तो वो इन्वॉल्यूट हो गया। इस टाइप से साइकिल में आपको बोलेगा कि साइकिल का जो टायर है उसका उस पर च्युइंगम चिपक गई सपोज एग्जाम्पल, और तो उस च्युइंगम का पार्ट ट्रेस करो, ठीक है। सेम हाइपोलैपी में भी वो साइकिल का टायर लेके बोल सकता है कि जो साइकिल है वो एक राउंडेड हिल पे चल रही है, ठीक है, राउंडेड हिल है और उसके ऊपर चल रही है, तो ऊपर चल रही है तो अभी साइकिल, ठीक है। और जैसे मौत का कुआं जो होता है ना, ठीक है, डेथ वेल जिसको बोलते हैं, उसके अंदर आपने जो भी बाइक चलती है, तो ऐसा भी बोल सकता है कि जो वो जो बाइक है वो अंदर चल रही है उस वेल के, और अब उसकी जो का पार्टनर्स करो, तो हाइपोसाइक्लिक हो गया। मतलब इस टाइप से आपको पता होना चाहिए कि कौन से कर्व के लिए वो क्या स्पेसिफिकेशन दे सकता है, तो उसको ये थोड़ा समझ लेना बेसिक। और हाँ, थ्योरी क्वेश्चन में मेरे को ये चीज़ बोलनी थी कि जो थ्योरी है ना वो उसको अच्छे से प्रिपेयर करो, वो थ्योरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मतलब थ्योरी कभी कभी तो बहुत ज़्यादा वेटेज की भी आ जाती है, तो थ्योरी को प्रिपेयर कर लेना अच्छे से, ठीक है। एंड हाँ, तो बता दूंगा आपको कि रोड मैप क्या फॉलो करना है। और रोड मैप में ये है कि 15 और 16 को, मतलब अब बस आज का तो आधा ही दिन बचा और कल का दिन, तो थ्योरी टॉपिक्स एंड स्केल और कोडिंग सेक्शन, ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको 2 दिन में करनी है, 15 और 16 को, ठीक है। क्या क्या? थ्योरी टॉपिक, स्केल और कोडिंग सेक्शन। देखो स्केल बहुत ईजी है, जल्दी हो जाएगी, थ्योरी में सिर्फ आपको पढ़ना है तो वो भी जल्दी हो जाएगा। कोडिंग सेक्शन में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो अगर वो बच भी जाता है तो नेक्स्ट जगह शिफ्ट कर देना, ठीक है। देन 17 को प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, लाइन और प्लेन। पॉइंट काफी इजी है, बेसिक समझने के लिए इंपॉर्टेंट है बस, है ना, वो उसको करते लाइन हो जाएगा, थोड़ा सा उससे वास्ट है, प्लेन थोड़ा सा वास्ट है, तो ये तीनों एक दिन में हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड एंड आइसोमेट्रिक। अब सॉलिड बचा प्रोजेक्शन से, तो वो इस दिन, एंड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो है वो भी सेम डे आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद 19 को सेक्शन और डेवलपमेंट को साथ में करना। वैसे इस दिन आपके पास टाइम लग जाएगा, क्योंकि सेक्शन और डेवलपमेंट में सेक्शन टाइम ले सकता है, डेवलपमेंट टाइम नहीं लेगा, वो इजी है, तो उधर भी आपके पास टाइम बच सकता है, तो अगर कुछ छूट रहा है तो आपका वहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, ऐसे चिंता करने की जरूरत नहीं। और 20 तारीख को सिर्फ स्पेशल कर्व करना है और रेस्ट करना है। स्पेशल कर्व मतलब ये वाला, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि बेस्ट क्या रहेगा, क्या चीज़ आपको फॉलो करनी चाहिए। प्रोजेक्शन, थ्योरी, स्केल, आइसोमेट्रिक, ये चारों अगर आप प्रिपेयर करते हो तो 35 to 49 मार्क्स तो आप इजीली स्कोर कर लोगे, ठीक है। प्रोजेक्शन, थ्योरी, स्केल और आइसोमेट्रिक, तो 35 to 49 मार्क्स आपके इजीली कवर हो जाएंगे। देन अगर प्रोजेक्शन ये है उनके लिए जिनको सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए थे, तो इतना करने का पासिंग से बहुत आगे जा सकते हो। और जिनसे कुछ भी नहीं हो रहा है ना, उनको तो बस ये सजेशन करूँगा कि आप सिर्फ थ्योरी और प्रोजेक्शन ही कर लो, तो भी आप पास तो हो जाओगे, बट उसमें भी रिस्क है, बॉर्डर पे हो, इसलिए मैंने ये 4 टॉपिक लिखे। एटलीस्ट प्रोजेक्शन की अगर स्केल तो करना, आइसोमेट्रिक भी नहीं होगा तो, ठीक है। और ये चारों, नेक्स्ट जो इससे थोड़ा सा बेस्ट प्लान है वो ये है कि इन चारों को जो रखो, साथ में स्पेशल कर्व्स भी अच्छे से कर लो। स्पेशल कर्व्स कर लोगे तो 49 to 63 मार्क्स इजीली स्कोर कर लोगे। और फिर जिनको 65 अबव यानी कि 70 फुली स्कोर करना है, वो तो फिर सेक्शन और डेवलपमेंट को भी करना अच्छे से, बस सेक्शन और डेवलपमेंट इसमें ऐड कर दो तो आपका और अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो टॉपिक्स थे मैंने बताया आपको, और ये रोड मैप था, ये टॉपिक्स थे, थ्योरी टॉपिक्स बता दिए इससे पहले। और बाकी आपको ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, 9 का सीजीपीए लेके आओ, मेरी सबके लिए हो गई है, अच्छा पेपर देके आओ। और आप लोगों के लिए छोटा सा सरप्राइज था कि नेक्स्ट सेम से हम जो है बीटेक के कंप्यूटर साइंस का जो है एजुकेशनल वीडियोस स्टार्ट कर देंगे, मतलब पूरा थ्योरी आपका जो सब्जेक्ट का कोर्स रहेगा थ्योरी वो हम स्टार्ट करेंगे, तो सारे सब्जेक्ट उसमें मिलेंगे आपको, M2 मिलेगा, सिविल मिलेगा, मैकेनिकल मिलेगा, कंप्यूटर साइंस मिलेगा, ठीक है। तो वो भी मिलेगा, तो आपने हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि अगर आप अपना नेक्स्ट सेम बहुत अच्छा करवाना चाहते हैं तो, ठीक है। M2 वगैरह सब हम पढ़ाएंगे उसमें, और साथ में अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। और बाकी अभी तक देखो दूसरे वीडियो पे हमारे अभी तक के सबसे अच्छे रैंक्स आए हैं, तो और वीडियो का जो हमने बताया था रोड मैप पूरा का पूरा उसमें से आया है। तो मैं आप लोगों से बस ये छोटा सा एक मैं पहली बार एम रख रहा हूँ कि इस वीडियो पे अगर 100 लाइक्स हो जाएंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और आप उस वीडियो पे भी जाके कमेंट कीजिएगा आपको हेल्प हुई थी तो, और इस वीडियो पे भी कमेंट कीजिएगा जब ईडी का पेपर देखे आएंगे आप, अच्छा जाएगा तो। और साथ में मैं जो है ईडी का पेपर खत्म होने के बाद में लोगों को प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए भी जो टिप्स और जो कैसे क्या प्लान करना है उसके ऊपर भी वीडियो लेके आऊँगा जिस दिन ईडी का पेपर खत्म होगा। तो उसके लिए सब्सक्राइब करके रखना, बेल नोटिफिकेशन का ऑन कर लेना। और कुछ अगर आपको लगता है इंप्रूवमेंट होना चाहिए तो आप कमेंट में लिख के बताइए, मैं जरूर से इंप्रूव करूँगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।